बच्चे ये कहते कहते सो गए कि हमारी आपा नहीं आई। बेटी, उसका यहाँ ना आना ही उनके लिए बेहतर था। मुझे पहले ही मालूम था कि वो नहीं आएंगी। अच्छा हुआ कि वो नहीं आई, वरना वो हमें ऐसा करने से जरूर रोकती थी। चचा, हमारी उस आदमी से कब जान छूटेगी? मैं तंग आ चुकी हूँ। मुझे तो ये बात ही समझ नहीं आ रही। इन बच्चों ने पुलिस को सब कुछ सच बताया था, फिर आखिर वो इंसान रिहा कैसे हो सकता है? बेटा, आज के दौर में सच पर कौन यकीन करता है? जहां हर तरफ झूठ फैला हो, सच पर कौन कान धरेगा? अल्लाह बर्बाद करे इन सबको। अच्छा ठीक है बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं। उस याऊस का मसला आज रात बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सब इत्मीनान रखो। चचा, हम कैसे फिक्र न करें? हमने यावूस को अपने घर में कैद कर रखा है। बेटा तुम फिक्र मत करो, आरिफ के आदमी आकर उसे यहाँ से ले जाएंगे, फिर वही इसे संभालेंगे। कहाँ चचा? उसे कहाँ ले जाएंगे? ऐसी जगह जहां से लौट करना है। हाँ यूसुफ बेटा, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जी अंकल, आपको क्या चाहिए? बाग के दरवाजे की चाबी किसके पास है? मेरे पास है। अच्छी बात है। उसके बाद पता है क्या हुआ? फिर वो भागता चला गया। मैंने उसे उसके बालों से पकड़ लिया। उसके बाद धम धम धम, एक के बाद एक मुक्के मारे, धम। उसकी हालत खराब हो गई और वो धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। जानती हो वो क्या कह रहा था? हशमत भाई, खुदा के लिए ऐसा मत करें, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, ऐसा मत करें। गिड़गिड़ा रहा था मेरे आगे वो। मैंने कहा उससे, अब बहुत देर हो चुकी है घटिया इंसान, बहुत देर हो गई। तुमने मुझे और मेरे खानदान को बहुत सताया है। फिर मैंने उसे बहुत मारा, यहाँ तक कि उसका मैंने हशर नशर एक कर दिया। जब वो जमीन पर पड़ा था तो मैंने उसकी गर्दन और उसके बालों से पकड़कर उसको उठा लिया। इतना ऊपर उठाया मैंने और जोर से फेंक दिया। हाँ, माफ कीजिएगा अम्मी जान। मैंने उससे कहा कि तुम हमारे घर आकर हमसे दुश्मनी नहीं कर सकते। हाँ, फिर मैंने उसे दोबारा पकड़ा। जेवदाद! जेवदाद! जेवदाद, कहाँ हो तुम? जेवदाद! 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 लगता है वो लोग आ गए। डरो नहीं, वो वापस नहीं आ सकता। जेवदाद! कौन आ सकता है? रुको, पुरसुकून हो जाओ, बेफिक्र रहो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन आया है। जेवदाद, बाहर आओ! जेवदाद! ये क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? जेवदाद! खैरियत तो है, क्या चाहती हैं? मेरा बेटा, और क्या चाहूंगी मैं तुमसे? कहाँ है मेरा बेटा? वो यहाँ नहीं है। अब इसका बेटा कौन है? झूठ बोल रहे हो तुम। मेरा बेटा यहाँ आया था, मैं जानती। उसके आदमी का फोन आया था, बालात का बताया था। झूठ मत बोलो जेवदाद। झूठ नहीं कह रहा, वो आया था। उसने यहां आकर बड़ा तमाशा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसे सबक सिखा दिया और वो यहां से चला गया। मुझे यकीन नहीं है तुम पर। तुमने उसे गायब कर दिया, कुछ तो किया। काश ऐसा होता, काश हम उसे बर्बाद कर सकते। कोई नहीं है यहाँ पर, चलो जाओ यहाँ से और कहीं और जाकर ढूंढो उसे। देखो मोहतरमा, जिसे तुम ढूंढ रही हो वो यहाँ नहीं है और ना ही हमें पता है, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। चलो निकलो, दफा हो जाओ। खड़े क्यों? जाओ। हर बार कोई ना कोई आ जाता है, पता नहीं कब जान छोड़ेंगे। हर कोई सुन ले, इसने मेरे बेटे को कहीं छुपा दिया है। अगर कोई मेरे बेटे के बारे में कुछ जानता है तो मुझे फौरन बता दे।
तो उसको मेरी तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और जो कोई भी मेरे बेटे के बारे में बताएगा, जानते हैं इनाम क्या होगा? पूरा 1 किलो सोना। मेरे बेटे के बताने का इनाम 1 किलो सोना। शायद मैंने उसे देखा हो। क्या कोई जानता है? जानता है तो फौरन बताए मुझे। 1 किलो सोना कम नहीं होता। सुना तुमने 1 किलो सोना कहा इसने? क्या तुमने देखा था उसे? हाँ, वो मैं। बाबा, मेरी बात सुनो। अगर किसी ने कुछ सुना हो, देखा हो, तो अभी बता दे इसे। बताओ उसे। क्या तुम्हें पता है इसका बेटा कहाँ है? देखा, कोई कुछ नहीं जानता। बेहतर होगा चली जाओ। अंदर जाओ और हर जगह की तलाशी लो। आराम से, क्या हो गया? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उससे कहता कि अंदर जाकर भी तलाशी ले ले, लेकिन न तुम और न ही तुम्हारे आदमियों को अंदर जाकर तलाशी लेने दूंगा। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। अब जाओ। मैं जानती हूँ कि दरवाजे को कैसे खोलना है। जैमू देखो, मैं वादा करती हूँ मैं आज रात खाने पे जरूर आऊंगी और हम पहले की तरह बैठकर मजे से खाना खाएंगे और बातें करेंगे। अपना चेहरा ठीक करो। माशाल्लाह, तुम्हारे हाथ में काफी जायका है। बहुत अच्छा बना है गोश्त। वाह, बहुत अच्छा बनाया सब कुछ, मजा आया। तो मजे से खाइए। जबान अगर जहरीली हो तो हाथों का हुनर भी कोई फायदा नहीं देता। अब लगता है शायद आपको खाना पसंद नहीं आया। अगली बार तरकीब दे दीजिएगा तो मैं फिर उसी हिसाब से खाना बना दूंगी। इसी बहाने कुछ सीख लूंगी आपसे परवीन साहिबा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। सबसे पहले तुम इतना सीख लो कि मुझे परवीन साहिबा नहीं अम्मी कहोगी। सीख जाएगी, वो भी सीख जाएगी। बहुत ज़हीन है अजीज़े साहिबा। हम बिल्कुल तुम्हारे माँ बाप की तरह हैं बेटा। मुझको साहब और इनको साहिबा कहना ठीक नहीं। और अब तुम्हारे बहन भाई तुम्हारी पहली तरजीह नहीं रहे। अगर तुम रोज अपने भाई बहनों के पीछे भागती रहोगी तो इसका अंजाम क्या होगा? हाँ, अपने घर का भी तो सोचो। मेरा बेटा क्या खाएगा, क्या पिएगा? बहुत नाजों से पाला है मैंने अपने बेटे को, और अब यही सब कुछ करोगी तुम। इसकी कोई ख्वाहिश रद्द नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ गई होगी। आपका बेटा कोई बच्चा नहीं है परवीन साहिबा, और इसकी इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत है आपको? मानती हूँ कोई बच्चा नहीं, लेकिन मेरे लिए तो बच्चा है ना। और बहुत जल्द तुम्हारा भी एक बच्चा हो जाएगा। फिर तुम अपने बहन भाइयों को भूल जाओगी। हम ये तो जुन का है। यावुज वहाँ है क्या? क्या फजूल सवाल है ये? यावुज यहाँ क्या करेगा? नहीं है। अजीजे को लेकर यहाँ आओ, जहाँ उसके बहन भाई रहते हैं, समझ गए? मेरे बहन भाई हैं वहाँ पर। अरे रुक जाओ, 1 मिनट। ये नहीं रुकेगी, मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो? कुछ बताओ तो सही। अभी मुझे कुछ भी मालूम नहीं है बाबा। शायद वो लोग अब जेल से बाहर आ चुके हैं। ओ मेरे खुदा, जो भी हो बता देना। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। क्या कहूँ मैं, बुरा फंस गया है मेरा बेटा। ये लड़की सिर्फ पागल ही नहीं, जाहिल भी है। इसे ना तो बैठने का सलीका है और बड़ों का एहतराम तो बिल्कुल ही नहीं। अब ये तुम्हारा मसला है, तुम्हें उसे ये सब कुछ सिखाना होगा। सुना नहीं कि याउज इस वक्त जेल में है।
और इस लड़की के भाई ने उसे जेल करवाई है। इस लड़की के बहन भाइयों का हिसाब तो मैं खुद करूंगी। बस थोड़ा वक्त लगेगा और कुछ नहीं, करना पड़ेगा कुछ। 1 औंस सोना $2,750 का है और 1 किलो सोने में 32 औंस होते हैं। अगर हम 32 को 2,750 से ज़रब दें तो ये हमारे बनेंगे $28,000। $28,000 को अगर हम लीरा से ज़रब दें तो बनते हैं 30 लाख लीरा। क्या बात है! इतनी रकम में तो हम एक घर खरीद सकते हैं। घर अगर नहीं लेते तो गाड़ी बदल लेते हैं, दुकान की मरम्मत करवा लेते हैं, खूब दौलत आ जाएगी। तुम यहाँ अकेले बैठ के क्या हिसाब किताब लगा रहे हो? तुम मुझे ये बताओ कि वो औरत अजीजा की दादी है ना? उसने कहा था। हाँ अम्मी, दादी है, उसकी दादी है। तो अगर मैंने ठीक समझा है तो वो आदमी जिसको आपने इतनी बुरी तरीके से मारा और उठाकर फेंक दिया, वही आदमी जिसके आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, वो उस आदमी की माँ हुई ना? हाँ हाँ बिल्कुल वही बदबख्त की माँ। मेरा मतलब है कि उस शैतान की माँ। देखें भाई, उस आदमी की माँ बहुत ही अमीर है। वो कह रही थी कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढेगा मैं उसे 1 किलो सोना दूंगी। अरे हशमत, खुदा के लिए जरा अपने जहन पे जोर डालो। उस आदमी को मारने के बाद तुमने उसे दोबारा कहीं नहीं देखा क्या? अम्मी, अगर सादत ने उसे इस मोहल्ले में नहीं देखा तो फिर किसी ने नहीं देखा। हाँ बिल्कुल, इस बात पर तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि उस औरत को तो सभी जानते हैं। वो 24 घंटे अपनी खिड़की पे लटकी रहती है। उसने नहीं देखा तो किसी ने नहीं देखा। अरे छोड़ो अभी सादत को, तुमने सुना नहीं क्या? उसने 1 किलो सोना कहा था। 1 किलो 5 लोगों में तकसीम होगा। नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। चलो बाहर ढूंढते हैं उसे। हम उसे ढूंढेंगे कहाँ अम्मी? मोहल्ले में। हाँ। देखें अम्मी, आपको क्या लगता है ये इतना आसान होगा हमारे लिए? हम गली में जाएंगे, आवाज देंगे और वो हमारे सामने आ जाएगा? मेरी बात सुने अम्मी, इस तरह के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। और वैसे भी आपको तो दिल का दौरा पड़ा था ना अम्मी? लेकिन अगर हम उस आदमी को ढूंढ लें तो ये बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। आखिरकार ये एक बहुत ही बड़ा सौदा है, पूरे 30 लाख की बात है। सोचिए अगर हमें ये पैसे मिल गए तो हम क्या क्या कर सकते हैं। और फिर हमें जेवदत भाई भी घर से नहीं निकाल सकेंगे। मुझे मालूम है कि वो शख्स कहाँ है। ये क्या कह रहे हैं? कैसे? कहाँ? आपने पहले क्यों नहीं बताया भाई? कसम खाई, ये नहीं बता सकता। कैसी कसम हशमत? देखो तुमने हिसाब लगाया था ना, 30 लाख। 30 लाख। अम्मा, मैंने कसम खाई और अब मैं बिल्कुल बेगैरती नहीं कर सकता। जहन्नुम में जाए गैरत हशमत। मैं नहीं बता सकता, लेकिन शायद तुम लोग मुझसे उगलवा लो। कैसे? आप क्या कहना चाहते हैं भाई? अरे तुम लोग मुझे मजबूर तो कर सकते हो ना? इल्तिजा कर सकते हैं आपसे, है ना? इल्तिजा से काम बन जाए शायद। हाँ करो 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 तो सही। कह भी दे हशमत, हम कैसे समझेंगे? हशमत ये क्या बोल रहे हो? खुदा के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे तो तुम लोग मुझसे बुलवाओ तो सही। कैसे बुलवाएं हम तुमसे? अरे तो मैं उगल दूंगा। 30 लाख की बात हो रही है, पूरे 30 लाख। इतना बड़ा सौदा है ये। हम दोनों के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है उसे तुम भूल नहीं जाया करो लड़की। मैंने कहा था उनके सामने तुम तमीज से पेश आओगी। मुंह बना क्यों बैठी थी उनके सामने? क्या वजह है? इस वक्त मुझे ना ही तुम्हारी माँ की परवाह है और ना ही तुम्हारी फिक्र है। हाँ सही बात है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपने बहन भाइयों की फिक्र है ना? और बाकी सब जाए भाड़। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर तो तुम्हारे साथ भी नहीं जाना चाहिए मुझे। बैठी रहना, बैठी रहना। तुम फिर, मैंने कहा कि बैठी रहो। तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आती कोई बात? कहा था ना कि मेरे बहन भाइयों से दूर रहना और उनके करीब भी मत जाना। मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम्हारे कहने पर शादी की मैंने। तुम्हारे बहन भाइयों से कोई वास्ता नहीं। मैं सिर्फ यहाँ पर अपने बेटे के लिए आई हूँ। सब ठीक है ना? खुल के बताइए, आखिर क्या मसला है आपको हमसे? मेरा बेटा गायब है। जिसे तुम अपना चचा कहती हो, उसने मेरे बेटे यावुस के साथ कुछ कर दिया है। वो यहाँ पर आया और फिर गायब हो गया। उसने यही छुपाया है। तुम्हारा बेटा यहाँ आखिर आया ही क्यों था? ऐसी क्या मजबूरी थी जो उसे यहाँ पर आना पड़ा? अजीज़े, वो मेरा बेटा है और तुम्हारा बाप है। ढूंढो उसे। अगर वो नहीं मिला तो मैं इस पूरी बिल्डिंग को आग लगा दूंगी और तुम्हें भी इसमें जला दूंगी। आराम से सोच समझ कर बोलिए हमीद साहिबा। आप जिनसे बात कर रही हैं उनका ताल्लुक अलास खानदान से है। जिस लड़की को यहाँ धमका रही है बहू है अलास खानदान की।
जहन नशीन कर लीजिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगी। तो अलास खानदान क्या चीज है? अगर ऐसा नहीं चाहते तो ढूंढ के लाओ उसे, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। शोर मचाया तो जान ले लूंगा। देखो, वो मुझे लेने आ रहे हैं। जब तक वो मुझे ढूंढ नहीं लेंगे तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मुझे जाने दो। तुम जरूर जाओगे यहां से, लेकिन अपने पैरों पर चलकर नहीं। तुम मुझे नहीं मार सकते जेवदत बाबा। अगर इरादा मारने का होता तो मार चुके होते। तुम उन बच्चों को पीछे छोड़कर जेल जाने का नहीं सोच सकते। लोग जेल जाए बगैर भी किसी को मार सकते हैं याऊस। तुम ये बात मुझसे बेहतर जानते हो। अंकल। यूसुफ, सब ठीक है यहाँ? वो यहां जल्द ही पहुंच जाएंगे। आगे का मामला तुम संभालोगे। मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत करें। तो यावुस साहब, जानते हो लोग क्या कहते हैं? कभी अपने उरूज पर घमंड मत करो, क्योंकि उसके बाद जवाल होता है। अब समझ आई होगी तुम्हें। जेमो, तुम ठीक तो हो ना? आपा? आपा, मेरी आपा आ गई। आपा, खुशामदीद। आपा, आपको यहाँ हमसे मिलने के लिए आना चाहिए था, किसी को साथ लेकर नहीं। तुम्हारा बहनों ही घर आया है, पीछे हटो। आप आई, बहुत खुशी हुई। आपा, आप यहाँ रुकने आई है ना? वापस तो नहीं जाएंगी? मेरी जान, मैं सिर्फ बात करने आई थी यहाँ। क्या यावुस यहाँ पर आया था? सच बताओ कि यावुस यहाँ आया था? हाँ, आया था। और फिर दफा हो गया। कहाँ गया? अगर तुम लोगों ने कुछ किया है तो बता दो। कुछ नहीं किया। आपको जवाब मिल गया, आप जा सकते हैं। जैमो, जाइए आपा। जैमो सही कह रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल में आपके पास है कुछ बताने के लिए। सुनो लड़के, मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। याऊज यहां आया था, अपना सबक सीखा और वापस चला गया। आपको अपने बाप की फिक्र हो रही है ना? जैमो, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे बताओ, ये क्या कह रहे हो? किस बाप की बात कर रहे हो? इस तरह की बात क्यों कर रहे हो मुझसे? अगर यावुस के बारे में उन्हें नहीं बताया तो तुम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। वो लोग और कितना नुकसान पहुंचाएंगे हमें? उन लोगों ने हमारे माँ बाप को मार डाला, जबरदस्ती आपकी शादी करवा दी इससे। बस ठीक है, जितना कुछ हम सब पहले झेल चुके हैं, क्या वो सब कम है? जुबान संभालो अपनी, ज्यादा बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। समेत, चुप हो जाओ। देवरान, खामोश रहो तुम। और जैमो, तुम भी। तुम्हारे क्यों? यहाँ चले जाओ यहाँ से, बेवकूफ इंसान। समेत, चुप नहीं होगे तुम? कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, दिमाग खराब कर रहा है मेरा। सुन लो मेरी बात, अगर तुम लोगों ने कुछ किया है तो बता दो पहले ही, ताकि संभाला जा सके। बात सुनो लड़के, अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। बच्चों को अपने मामलात खुद संभालने दो।
तुम जल्दी आना, इंतजार कर रहा हूं। जिलिया मेरी जान, मेरी बात सुनो। देखो जो कुछ भी है सच सच बताओ मुझे, हाथ जोड़ती हूँ मैं बस तुम लोगों की हिफाजत करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी है बताओ मुझे, याबुस कहाँ है? हमें नहीं पता आपा। नहीं पता हमें। वो पैकेज लेने आ गए हैं अंकल। आ जाओ भाई, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ, जल्दी अंदर जाओ। क्या हो रहा है? क्या आप कुछ छुपा रहे हैं चाचा? अगर आप कुछ भी छुपा रहे हैं तो देखिए चाचा, ऐसा मत करें। ये सब करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम गलती कर रहे हैं? बिल्कुल। जब तुम शादी के लिए मान गई थी तब मैंने भी यही कहा था, याद है ना? ये बात अलग है चाचा, इस बात में और उस बात में बहुत फर्क है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप सब मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तुम लोगों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। देखो ऐसा मत करो, बता दो मुझे। इसीलिए तो आपने उससे शादी की थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए शादी की थी मैंने तुम लोगों की हिफाजत के लिए अपने आप को आग में फेंक दिया। जैमो, क्या यही सुनना चाहते थे तुम? हाँ जैमो, क्या तुम्हें ये सुनकर सुकून मिलेगा कि मुझे एक पल का भी चैन नहीं है? क्या लगता है, क्या खुश हूं मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं। सुन लिया तुमने? अब तो तुम खुश हो ना? तो अब तुम मुझे ये बताओ कि याबुस कहाँ है? अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैंने जो कुर्बानी दी वो सब जाया हो जाएगी, समझ रहे हो ना? अजीज़े, जो तुम यहां लेने आई हो वो यहां नहीं है। बेहतर होगा उसकी तलाश छोड़ दो। जी बताइए, क्या हुआ? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए देवरान। हमें छोड़कर चले गए खाने की मेज पर। फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा तुमने। अरे बहुत जरूरी था उस वक्त निकलना। उस दिन काया खानदान का कुछ चल रहा है इस वक्त। हमें उस खानदान से क्या लेना देना? अपनी बीवी को लेकर फौरन घर वापस आओ। अब क्या तुम सारी जिंदगी उस लड़की के मसाइल में उलझे रहोगे? अच्छा बस हम आ जाएंगे ना, अभी फोन रख रहा हूँ मैं। हाँ उफ, फिर से कुछ नजर आ गया है। अजीजे, या अल्लाह, तो यही था ना वो याबुस? सच बताना मुझे। अजीजे, जैसे तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं है। तुम्हें सुनाई दे रहा है अजीजे? क्या हो रहा है? बताओ कि क्या हो रहा है, तुम बताओ। असल में तुम कौन हो? मुझे पहले से ही मालूम था। देवरान भागो, भागो देवरान, भागो देवरान। देवरान जल्दी आओ, जल्दी जल्दी करो। अरे आखिर हो क्या गया है? यहाँ से अभी एक लाल गाड़ी निकली है, जल्दी करो, हमें उस गाड़ी का पीछा करना है। ठीक है, आपका हुक्म सर, आंखों पर।
जरा जरूरत नहीं है तुम लोगों के सामने मुझ पर हुक्म चलाने की, सब देख रहा हूँ मैं। देवरान, अभी इन बातों का मुनासिब वक्त नहीं है। हाँ, मुनासिब वक्त की बात कर रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हुक्म पे चलने के लिए इस्तांबुल आया था मैं? हम घर चल रहे हैं, घर पे इंतजार कर रहे हैं वो लोग। लेकिन देवरान, वो उस गाड़ी में यावुस को लेके जा रहे हैं, वो उसे मार डालेंगे। हम घर जा रहे हैं इस वक्त, अगर वो मरता है तो उसे मरने दो। तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। देवरान, खुदा का वास्ता, उस गाड़ी का पीछा करो, उसके बाद जो कहोगे मैं करूंगी। यानी क्या? ओह, हम शरीफ लोग हैं, हमें ऐसे वैसे सोचने पर मजबूर मत कीजिए प्लीज। देवरान, चलो गाड़ी चलाओ जल्दी। वैसे मैं देख रहा हूँ कि हर चीज की तुम्हें समझ आ जाती है, तुम जानती हो सभी। चलो जल्दी करो देवरान, जल्दी। आज ही चल जाएगी तुम्हारी गाड़ी। भाई कुछ तो बोले, कम से कम कोई इशारा तो दे दे कि बात समझ में आए। देखो कैसे बताऊं उन्हें, मैंने कसम खाई हुई है, नहीं बता सकता। फिर दोबारा कह रहा हूं मैं तुम लोगों से, मैंने कसम खाई हुई है, मैं किसी सूरत नहीं बता सकता तुम्हें। ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, हमें ना ही बताएं। जब आपको भी मेरी तरह इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा ना, तब आप पछता रहे होंगे कि काश बता दिया होता। हाँ सही कह रही है। वैसे भी अब मैं कौन सा ज्यादा जीने वाली हूँ, तुम लोग अपनी जिंदगी का सोचो। अरे अम्मी, आप ऐसी बातें मत करें, खुदा के वास्ते, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, समझे? सही कह रही हूँ मैं, अब तुम्हें खुद ही अपनी कश्ती का कप्तान बनना होगा। बिल्कुल सही कहा अम्मी, मैं भी कोई अच्छा सा आदमी देखकर उससे शादी कर लूंगी, ताकि मेरी भी इस घर से जान छूट जाए। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी ये शादी, 30 लाख हमारी नाक के नीचे पड़े हैं। उस 30 लाख से हमारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, दुकान की मरम्मत करवा सकते हैं, बहुत कुछ करवा सकते हैं। भाई आप कुछ बोलेंगे तो हमें पता चलेगा ना, हम ऐसे कैसे अंदाजा लगाएं? कोई इशारा दे दे ताकि समझने में आसानी हो। मैं कसम खा चुका हूँ, तौबा तौबा, मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, कुछ तो सोचो। ये बात ठीक है कि 30 लाख बड़ी रकम होती है। क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं। तो फिर बैठ जाओ यहाँ पर और देखो, इशारों में बता सकता हूँ मैं तुम्हें। मुंह बंद कर लिया मैंने। क्या? एक क्या है बेटा? अरे मैं समझ गई, एक लफ्ज। ये समझ आ गया, अब आगे बताएं। हाँ, लगता है बेलचा चला रहे हैं। नहीं, खोद रहा है। देखो, मट्टी कह रहे हो क्या? क्या मट्टी? खजाना भी हो सकता है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। लगता है एक आदमी को ठंड लग गई है। बहुत बुरी बात है, बेचारा जम गया है। हाय कितनी सर्दी है। हाय अल्लाह से दुआ कर रहा है कि सब ठीक हो जाए। लगता है ठंड लग गई। टीवी की बात कर रहे हैं, कोई फिल्म चल रही है। मछेरे उस्मान का गोदाम। छोड़े भाई, आगे बताएं। हाँ, जेवदत भाई की दुकान की बात कर रहे हैं ना? तुम लोगों को सही तरह से बूझना भी नहीं आता, इशारों से समझने की कोशिश तो करो। देखे भाई, आप बोल नहीं सकते, इसलिए मुंह बंद रखें। हाँ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। हीरा में हाँ इतना तो समझ आया। अब आगे बताएं भाई। ठंड लग गई है और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो लकड़ी कह रहा है। लकड़ी। हाँ समझ गई। उसने हीटर खोला और अरे सारा धुआं उसके ऊपर आ गया और उसकी वजह से उसे खांसी आ रही है और वो कुछ निकाल रहा है। देखो अंगीठी कह रहा है। हाँ अम्मी, शायद अंगीठी से कोयले निकाल रहा है बाहर। कोयला कह रहे हैं ये। कोयला कहा ना, मतलब कोयला रखने की जगह। तहखाना है ना भाई। आखिरकार तुम लोगों ने पूछ लिया, अब मजीद मत पूछना मुझसे, वरना मेरी कसम टूट जाएगी। जो कुछ इशारों में मैंने बताना था बता दिया, अल्लाह मुझे माफ करे। भाई कोयले का तहखाना कोई इस तरह समझाता है? बस करो, मजीद मत पूछो। आप कुछ और भी कह सकते थे ना, मुझे बंद करने का भी कह सकते थे। नजला, अभी के अभी उस औरत को फोन करो जल्दी। नहीं अम्मी, उसे इतनी जल्दी फोन नहीं कर सकते। पहले हम उससे मोल भाव करेंगे, ठीक है? और हम उसे इस बात पर राजी करेंगे, 1 किलो नहीं 2 किलो चाहिए। शैतान की खाला हो तुम, इसे कहते हैं शैतानी कारोबारी दिमाग। शैतान। नजला, अच्छा दिमाग चला है तुम्हारा। पहली बार मुझे इसकी कोई बात अच्छी लगी है।
चलो अब उठाओ मुझे। हाँ चलो भाई। अल्लाह पूछेगा आ जा रहे। अरे क्या करें भाई, जल्दी करें, आ जाएं। शैतान की खाला। देखो कैसे चालाक बच्चे पैदा किए हैं मैंने।